हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विल्मार के ऊपर। इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लगातार आप इन दोनों स्टॉक्स के अंदर अभी जो हाल फिलहाल का मूव है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा डाउनवेस्ट का ट्रेंड हम अडानी पावर के अंदर नोटिस कर रहे हैं। बिकॉज स्टॉक जो है वो लगातार आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और कह सकते हैं कि वो जो तेज़ी थी वो डेफिनेटली थोड़ी सी अभी आपको रुकती हुई नजर आई है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक में आपने नोटिस क्या किया है कि 1.39% स्टॉक जो है वो अभी गिरा हुआ है। इन लेवल से 200 रुपये से जब गिरना चालू किया उसके बाद नीचे गया और उसके बाद हम कह सकते हैं वापस से ऊपर का जो मूव आया है वो डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वही अडानी विल्मार में भी एग्जैक्टली अभी हम कह सकते हैं कि गिरावट नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो 3.5% के आसपास और आज के दिन में करीबन 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस वीडियो में बात जरूर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो अपना इंपैक्ट डाल सकती है आने वाले दिनों में इन दोनों कंपनीज के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए खबर क्या निकल के आई है। खबर ये निकल के आई कि अडानी रीपेज $3 बिलियन इन प्लेजेस बॉन्ड्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स अडानी ग्रुप के द्वारा $3 बिलियन का कर्ज हम कह सकते हैं वो उतारा गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए लगातार दोस्तों अडानी ग्रुप के ऊपर हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा आरोप कह लीजिए या फिर कह लीजिए जिससे कंपनी को घेरा जाता है वो यही है कि इनके ऊपर इतना कर्ज है, इतना कर्ज है। लेकिन अब कंपनी ओवरऑल क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो कर्जा है उसको कम किया जाए। और कम करने के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी ने हाल फिलहाल में काफ़ी चुकाया भी है और इस बार भी करीबन $3 बिलियन के आसपास मार्च क्वार्टर में कंपनी ने अपने लोन्स को, प्लेजेस को, बॉन्ड्स को यहाँ पर कह सकते हैं छुड़वाया है। ये बेसिकली बताया गया है। करीबन 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स टू एले द कंसर्न्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, 2 पीपल विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मैटर सेड। ये बेसिकली बताया गया। उन्होंने कहा है कि जो करीबन $1.88 बिलियन की फंडिंग आई थी बाय जीक्यूजी पार्टनर्स, जिसमें देखिए जीक्यूजी पार्टनर्स को कंपनी ने अपना स्टेक बेचा था, उसके द्वारा तो देखिए कंपनी ने करीबन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं $2 बिलियन के आसपास का जो फंडिंग आ गया था उससे कंपनी ने अपना डेट कम किया। उसके बाद $1 बिलियन जो है वो कंपनी ने एडिशनली अपने प्रमोटर ग्रुप से पैसा निकाला और उससे कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो प्लेज है वो किया गया है। जो पैसा है वो वापस चुकाया गया है, अपने बॉन्ड्स को रीपे किया गया है, अर्ली बेसिकली किया गया है। तो ज़रूर ये बात आप समझने वाली है कि दोस्तों कंपनी जो है वो डेफिनेटली अपने कर्जे को कम करने के ऊपर लगी हुई है। अब ये ज़रूर आप एक कंसर्न उठा सकते हैं कि कंपनी के पास अपनी स्टेक बेचने के अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं था। वो सच बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी ने अपनी स्टेक को कम किया। उसके बाद जो पैसा आया उससे जो बाकी के शेयर्स थे उनसे उनसे पैसा छुड़वाया गया। तो ये बड़ी बात है कि हाँ यहाँ पर कंपनी कोशिश कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो इनके स्टॉक्स के अंदर आपने बड़ी गिरावट देखी, जो एक फ्री फॉल देखा, वो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अभी तो कंपनी ने उसको मैनेज करा रखा है। इसीलिए दोस्तों स्टॉक्स जो है वो लगातार आपको एक जगह पे कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अगर मैं अडानी इंटरप्राइजेस की बात करता हूँ तो अडानी इंटरप्राइजेस लास्ट कुछ दिनों में बहुत बढ़िया किया है, 1800 प्लस चला गया है। तो अडानी इंटरप्राइजेस में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी भी अगर आप ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर भी नन और लेस तेज़ी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो कंपनी ने अपनी सिचुएशन को मैनेज किया है, ये सबको मानना पड़ेगा। ज़रूर अभी भी देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप भूल चुके हो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बिठाई गई थी उसका अभी तक एक रिपोर्ट आना बाकी है। मोस्ट लाइकली 2 महीने बहुत जल्दी वो ख़त्म भी हो जाएंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने के अंदर आपको आपकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब वो 2 महीने शायद तक मई के अंदर जाके ख़त्म होते हैं। तो जब उनकी रिपोर्ट निकल के आएगी तो ये मान के चलिए मार्केट को अडानी ग्रुप की डायरेक्शन पता चल जाएगी, राइट। क्योंकि अगर वो दोस्तों रिपोर्ट के अंदर ऐसा कोई कंसर्न नहीं उठाया गया तो अपने आप में देखिए चीज़ें कह सकते हैं बेहतर होना चालू हो जाएगी। बट अगर उस रिपोर्ट के अंदर कुछ कंसर्न उठा दिया गया तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक्स में गिरावट बन सकती है। तो एक कारण तो गिरावट का क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा कंपनी में कोई लैप्सेस मिल जाए। सेकंड कौन सा कारण है? सेकंड दोस्तों जो कारण हो सकता है वो है कंपनी के Q4 के नंबर्स। हाल फिलहाल के अंदर दोस्तों जो चौथी तिमाही के नंबर्स है ज़्यादातर कंपनीज के ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं। अगर आप मेजरली आईटी को छोड़ देंगे तो आईटी के अलावा सब कंपनीज बढ़िया कर रही है।
तो अगर दोस्तों यहाँ पर नंबर्स बढ़िया निकल के आ जाते हैं Q4 के अंदर तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर कुछ भी नेगेटिव हो गया तो फिर यहाँ पर और गिरावट आप संभव करके चल सकते हैं। तो दो बड़े कारण कौन से हो सकते हैं आने वाले समय में अडानी ग्रुप में गिरावट के, वो आपको मैंने बता दिए। और यही दो कारण भी तेजी के भी हो सकते हैं, ये भी आप मान के चलिए, वाइस वर्सा है ये। या तो देखिए तेजी करके जाएंगे बहुत बढ़िया, या तो गिरावट करके जाएंगे बहुत बढ़िया। इसके लिए आपको तैयार रहना है, बिकॉज अगला महीना हम कह सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल फिलहाल में आप ये भी देखेंगे कि अडानी ग्रुप पे कुछ खास ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के नहीं आती है, और कह सकते हैं जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उस पर भी अभी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आना आपको स्टॉक मार्केट में तो नहीं दिखेगा, राइट। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना होगा कि होता क्या है। सेबी भी कह सकते हैं जांच जो कर रही है, उसका भी अगर रिपोर्ट निकल के आता है तो वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेबी भी कह रही है कि वो भी अडानी ग्रुप के ऊपर जांच कर रही है। तो आई थिंक वो सारे जो भी आंसर्स है वो हमको जब पता चलेंगे तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन पता चल जाएगा, एक सच्चाई पता चल जाएगी कि चीज़ें सही में है क्या। तो वो बात दोस्तों समझनी बेहद ज़रूरी है। बाकी अगर डेट पे बात कर ही रहे हैं तो आज एक और नई रिपोर्ट भी निकल के आई थी अडानी ग्रुप की डेट के ऊपर। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया, देखिए 18 अप्रैल है, और क्या क्या कहा गया, अडानी ग्रुप्स डेट पाइल इंक्रीज बाय 21% ओवर पास्ट ईयर। यानी पिछले एक साल के अंदर अडानी ग्रुप की डेट जो है वो करीबन 21% से ज़्यादा बढ़ी भी है। तो ये बात ज़रूर है, जैसे मैंने आपको कहा कि इनके ऊपर जो सबसे बड़ा संकट का कोई बादल है तो वो इनका कर्जा है, क्योंकि कर्जा जो है वो कंपनी जिस तेज़ी से लेती जाती है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि कंपनी लगातार बोरोइंग कर रही है, लगातार अपने ऊपर डेट बढ़ाती जा रही है। अब जिस बिजनेस से ये डेफिनेटली ताल्लुकात रखती है, जिस बिजनेस में कंपनी के सारे काम है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैपिटल इंटेंसिव है। तो कैपिटल इंटेंसिव है तो डेफिनेटली पैसा लगेगा ही लगेगा, लेकिन जितना तेज़ी से डेट ले रही है ये अपने आप में एक डेफिनेटली आपके लिए कंसर्न हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई है वो यही है कि कंपनी ने करीबन 21% का डेट जो है वो बढ़ाया है, जिसमें काफ़ी ग्लोबल बैंक्स के साथ कंपनी ने अपना लोन और लिया है। ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट निकल के आई थी, और उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो यहाँ पर कंपनी है, इनर वर्किंग एज वेल एज फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर्स रिवील 29% ऑफ हिज बोरोइंग्स वर विथ ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक्स एट द एंड ऑफ मार्च। यानी 29% जो इनकी डेट है वो ग्लोबल बैंक से आई है। ये बात अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल बैंक से भी कंपनी ने काफ़ी कर्जा लिया है, ये बेसिकली बताया गया है। और कह सकते हैं कि हाल फिलहाल के अंदर कंपनी के येट द डेटा ऑल्सो शो अ मेट्रिक फॉर इट्स एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स डेट इम्प्रूव। जैसे मैंने कहा कि कंपनी ऐसा नहीं है कि जो रेशियो है कि वो क्या डेट चुका पाएंगे, तो ये डेफिनेटली हाल फिलहाल में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात भी है। लेकिन ये बात भी है साथ में कि कंपनी की डेट लगातार बढ़ भी रही है। अगर इसमें आप देखेंगे भी सही तो करीबन जो बॉन्ड्स है उससे कंपनी ने अपनी 39% ऑफ द बोरोइंग से, फिर लोकल बोरोइंग्स जो है वो साइजेबल है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीबन 27,000 करोड़ कंपनी ने ले रखे हैं, $3.3 बिलियन के आसपास। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है इन फेब्रवरी फ्लैग द रिस्क ऑफ अ जंप इन फंडिंग कॉस्ट एंड रीफाइनेंसिंग नीड्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ये भी बेसिकली बताया गया था। तो ये बात ज़रूरी है कि अब होता क्या है, क्योंकि कितना कंपनी दोस्तों अपने डेट को सर्विस कर पाती है ये ज़रूरी होने वाला है। तो अब इन लेवल से करे क्या, देखिए अडानी पावर में बात साफ है कि स्टॉक कम से कम 185 के नीचे जाना नहीं चाहिए, बिकॉज 185 के नीचे जैसे ही दोस्तों ये चला जाएगा काफ़ी दिक्कत चालू हो जाएगी, क्योंकि वापस से स्टॉक अपने सपोर्ट्स के नीचे आना शुरू कर देगा। तो 185 याद रखिएगा मेक और ब्रेक लेवल है, बिकॉज ये इसके नीचे अगर गया तो गिरावट बन सकती है। ये अडानी विलमार में अगर चर्चा करें तो चीज़ें फिर से थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक फिर से 400 के नीचे जाता हुआ दिख सकता है, जिस प्रकार की लगातार गिरावट बन रही है। थोड़ी बहुत भी बाइंग आपको आती हुई नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट हो। कंपनी ने जब Q4 अपडेट दिया तो वो काफ़ी पॉजिटिव था। तो मैं ये कहता हूँ कि Q4 नंबर आने दीजिए, उसके बाद अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो फैसला लीजिएगा, बिकॉज अगर नंबर्स खराब निकल के आते हैं तो अपने आप में, क्योंकि देखिए मार्जिन अगर मेंटेन नहीं कर पाई तो फिर दिक्कत है, बट मेंटेन कर गई तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया, तो अब वो देखना होगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।